सभी विद्यार्थियों का सिकवाल ऑनलाइन हब में स्वागत है। अपन ने पहली वाली क्लास में अपन ने देखा था कि भौगोलिक के आधार पे अपन ने डिवाइडेशन अपना स्थिति विस्तार पढ़ रहे थे। तो भौगोलिक में अपन ने देखा था कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा का अपन ने अध्ययन कर लिया था कि भौगोलिक अपनी जो सीमा का जो विस्तार है वो 5920 है, जिनमें से 1070 अपन ने अंतर्राष्ट्रीय देगा और 4850 अपन ने अंतर्राज्यीय देगा। अब आज अपन जो क्लास चर्चा करेंगे वो अपन अंतर्राज्यीय क्लास अपने जो पड़ोसी राज्य हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं अभी चर्चा बताता हूँ आपको कि अभी मैं सुन रहा था, जैसे अभी कमेंट्स वगैरह देख भी रहा था, तो एक तो क्या है कि जो पीडीएफ वगैरह जो है क्लास की वो या तो आपको मिल जाएगी और नहीं भी मिलेगी तो मैं अपनी टेक्निकल टीम को अभिजीत जोशी जी को अपन कह देंगे तो वो निश्चित रूप से उस चीज़ को देख लेंगे। दूसरी बात क्या है कि कोई कह रहा था कि मानचित्रावली नहीं मिल रही है, तो भाई एक बात बताऊँ कि जब पढ़ा यहाँ रहे हैं, मानचित्रावली आपके हाथ में है, तो उसकी पीडीएफ किस में चाहिए आपको। यानी अपन देखें कि भाई जब आपको यहाँ पढ़ाए रहे मानचित्रावली आपके हाथ में है तो मेरे हिसाब से मानचित्रावली की पीडीएफ डालने से तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए आप क्या कर देखना चाहिए, अगर पीपीटी वगैरह जैसे मान लो बोर्ड भी जो पढ़ा रहे हैं अगर उसकी वो चीज़ अगर देखें तो अपने एक तो टेलीग्राम है, मैं कहूँगा कि टेलीग्राम पे लगभग वो टेलीग्राम पे डालते हैं। यानी सिकवाल ऑनलाइन ऐप का एक टेलीग्राम है और सिकवाल ऑनलाइन ऐप का जो ऐप है तो ऐप पे वहाँ पे निःशुल्क मिलेगी, पैसा नहीं लगेगा उस चीज़ का, लेकिन उसको देखने के लिए आप वहाँ जाकर वहाँ देख सकते हो, ठीक है। अब मैं चर्चा करता हूँ पड़ोसी राज्यों की। और दूसरी बात क्या है कि एक कह रहे थे कि अभी जैसे मान लो कि राज्य व्यवस्था के लिए उन्होंने कहा, तो एक चीज़ है कि जैसे मान लो निःशुल्क मैंने कहा है कि एक तो मानचित्रावली है निःशुल्क है, उसके बाद जैसे मान लो कोई जीके से संबंधित कोई किताबें अपनी आएगी तो उनकी अपन कोशिश करेंगे निःशुल्क ही रखेंगे। लेकिन जैसे मान लो कि अभी रिट में अगर मान लो जैसे अंग्रेजी आ जाए तो कोशिश करूंगा अंग्रेजी उमेश जी को कह के मैं उसको निःशुल्क ही रखूंगा, क्योंकि जो सब्जेक्ट के जो टीचर हैं उनसे अपन कैसे उनसे अपन बात करेंगे कि भाई कैसे न कैसे अपन उसको निःशुल्क करें। लेकिन अगर जैसे मान लो हो सकता है उमेश जी अपने को कह दे कि नहीं सर मैं तो 11 रुपये रखूंगा, या मान लो कि मैं तो 100 रुपये रखूंगा, 99 रुपये रखूंगा, जिससे मैं क्लास लूंगा उसका भरपाई हो, तो अपन उसका प्रत्युत्तर नहीं दे पाएंगे, ठीक है ना। कोशिश अभी जैसे मान लो कि नाथ जी परमानेंट जुड़े हुए हैं, जैसे गोदारा जी परमानेंट है, तो उनकी जैसे उनकी जो क्लासेज जो लगेगी वो निःशुल्क कर देंगे क्योंकि वो अपने पास परमानेंट है, ठीक है ना। लेकिन जैसे मान लो कोई बाहर का कैसे जैसे साइकोलॉजी अगर मैडम पढ़ाती है तो वो निःशुल्क रहेगी। लेकिन अगर मैडम नहीं पढ़ाती है और उसके बाद यदि कोई टीचर हायर करते हैं तो निश्चित रूप से उसको वो क्या कहता है उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो अपन अब आगे आने वाली जो किताबें हैं जैसे मान लो फर्स्ट ग्रेड की जैसे मान लो आएगी तो फर्स्ट ग्रेड की जो जीके वाला पार्ट है वो निःशुल्क रहेगा। जैसे सेकंड ग्रेड है, सेकंड ग्रेड में यदि अपन देखें कि अपना जो जीके वाला पार्ट है फर्स्ट पेपर है वो निःशुल्क रहेगा। लेकिन अपन बै पार्ट को लेके चलें कि जैसे मान लो कि अगर कोई संस्कृत का है या जैसे मान लो हिंदी है, जैसे मान लो इंग्लिश है, जैसे साइंस है, तो वो निःशुल्क नहीं रहेगा। क्योंकि उनकी हाँ ये जरूर है कि कोशिश ये रहेगी कि 100-200 रुपए इतना ही अपन शुल्क रखेंगे जिससे कि टीचर का मेहनता ना मिल जाए। अपन उस हाई पे नहीं जाएंगे कि अपन 1000 रुपए रखेंगे कि 1500 रुपए रखेंगे, अपन 100-200 इतने रुपए के लगभग अपन कॉस्ट रखेंगे, ठीक है। तो अपन ये देखें कि कोशिश ये रहेगी कि YouTube पे जो रहेगी उसमें ही आपके सफिशिएंट जीके पार्ट कंप्लीट होगा, ठीक है। अपन क्लास अब आगे चलें तो अपन देखते हैं पड़ोसी जो अपने अंतरराष्ट्रीय सीमा अपन ने देख ली थी, अब पड़ोसी राज्य देखते हैं। तो अपन देखें तो अपन देखें अपने पड़ोसी राज्य हैं। तो अपने पड़ोसी राज्य 5 राज्य की सीमा टच करेगी। अगर पूछ ले अपने से कि राजस्थान के जो अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित जो जिले हैं राज्य हैं वो कितने राज्य होंगे, तो कितने राज्य बताओगे आप? 5 राज्य। अब 5 राज्य हैं तो उनको याद करने के लिए मैंने अपन ने देखा था कि 5 राज्यों को याद करने के लिए मैंने 1-2 बार पहले भी बताती कि एक ट्रिक है कि पंडित हरिराज यूपी में गुम गया। आपकी जो मानचित्रावली है उसमें इस ट्रिक को क्या है कि जो यूपी में लिखा हुआ होगा आपकी किताब में तो उसको मैं को मैं कर लेना। वो क्यों करना है उसका रीजन मैं बताता हूं। तो अपन देखें कि राजस्थान के पड़ोसी राज्य कितने राज्य हैं? 5 राज्य हैं।
और सीमा कितनी बनाएंगे 4850 किलोमीटर। यानी अपन देखें कि अपनी अंतरराज्यीय सीमा कितनी बनेगी 4850। अगर अंतरराष्ट्रीय अगर आपसे पूछ लें तो अंतरराष्ट्रीय पूछ ले तो कितनी लगेगी 1070। लेकिन अगर कुल पूछ ले आपसे कुल सीमा तो कितनी लगेगी 5920 किमी। तो ये 2-3 फैक्ट हैं जो बार बार अगर आप देखोगे तो वो याद हो जाएगा कि जैसे मान लो कुल सीमा पूछ ले 5920, अंतरराष्ट्रीय 1070, अंतरराज्य कितनी हो जाएगी 4850। तो अब अपन देखें कि ट्रिक है अपनी पंडित हरिराज यूपी में गुम गया। तो पंडित का मतलब क्या हो जाएगा पंजाब, हरि का मतलब क्या हो जाएगा हरियाणा, यूपी का मतलब क्या हो जाएगा उत्तर प्रदेश, मैं का मतलब क्या हो जाएगा मध्य प्रदेश, और इस गो का क्या हो जाएगा गुजरात। ये मैं इसलिए करवाया मैंने क्योंकि ये अपनी ऊपर से नीचे की सीमा के लगभग अपना जब राजस्थान आप देखोगे तो राजस्थान में यहां से शुरू होगी ना जो सीमा, वो मैंने इस प्रकार राज्य बताए हैं कि यहां से शुरू होकर यहां पे खत्म हो रहा है। तो अपन वापस देखें कि अपने 5 राज्यों को याद करने के लिए अपनी ट्रिक क्या हो जाएगी पंडित हरिराज यूपी में गुम गया। पंडित का मतलब हो गया पंजाब हो गया, हरि का हरियाणा हो गया, यूपी का उत्तर प्रदेश हो गया, मैं का मध्य प्रदेश हो गया, गु का क्या हो जाएगा गुजरात हो जाएगा। यहां से प्रश्न क्या पुटअप होगा कि सर्वाधिक न्यूनतम सीमा, यानी अपन देखें कि पंजाब जो राज्य है वो न्यूनतम बनाएगा। यानी पूछ ले आपसे जैसे अपन ने चर्चा की थी कल कि अंतरराष्ट्रीय सीमा सर्वाधिक कौन से जिले के साथ लगेगी, तो कौन सा जिला था जैसलमेर। उसी प्रकार अगर पूछ लें कि न्यूनतम सीमा किसके साथ लगी थी पलोदी के साथ, उसी प्रकार अपनी जो अंतरराज्यीय सीमा है वो पूछे कि राजस्थान के साथ न्यूनतम सीमा किस राज्य के साथ लगेगी, तो किस राज्य के साथ बताओगे आप पंजाब, और पंजाब के साथ लगेगी 89 किलोमीटर की। याद हो जाएगी क्या सबको कि जैसे अगर न्यूनतम सीमा अगर आपसे पूछे तो किसके साथ लगेगी पंजाब के साथ लगेगी, और कितने किलोमीटर लगेगी 89 लगेगी। लेकिन यदि सर्वाधिक पूछ ले आपसे तो सर्वाधिक लगेगी मध्य प्रदेश के साथ, और कितनी लगेगी 1600 किलोमीटर की। याद हो जाएगी यहां तक कि न्यूनतम किसके साथ पंजाब के साथ कितने किलोमीटर 89 लगेगी, सर्वाधिक किसके साथ लगेगी मध्य प्रदेश के साथ कितने किलोमीटर लगेगी 1600 किलोमीटर लगेगी। अब इसके बाद अपन देखें कि इसके बाद अपने देखें कि इनके साथ भी तो लगेगी हरियाणा यूपी गुजरात के साथ भी लगेगी। तो अपन देखें कि हरियाणा के साथ लगेगी 1262 किलोमीटर। याद हो जाएगी क्या सबको कि हरियाणा के साथ कितने किलोमीटर 1262। अब यूपी के साथ भी लगेगी तो यूपी के साथ कितनी लगेगी 877 किमी। यानी अपन देखें कि उत्तर प्रदेश के साथ कितने किलोमीटर लगेगी 877 लगेगी। उसी प्रकार गुजरात के साथ भी लगेगी तो कितनी लगेगी 1022। याद हो जाएगी यहां तक। तो वापस अपन चर्चा करें कि पड़ोसी राज्य कितने हैं राजस्थान के 5 हैं, कितने किलोमीटर है सीमा बनाएगी 4850। अब राज्य कौन कौन से हैं पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश गुजरात। न्यूनतम सीमा कौन बनाएगी पंजाब बनाएगी, कितने किलोमीटर बना रही है 89। सर्वाधिक सीमा कौन बनाएगी मध्य प्रदेश, कितने किलोमीटर बनाएगी 1600 किलोमीटर। अब हरियाणा कितने बना रही है 1262, उत्तर प्रदेश कितनी बना रही है 877, गुजरात कितनी बनाएगी 1022। अब इनके संबंध में जो अपने पड़ोसी राज्य हैं उनके संबंध में जो फैक्ट अपने सामने नजर आएंगे वो कुछ फैक्ट ये हैं कि ये पूछ सकता है अपने को और भी कि राजस्थान के जो पड़ोसी 5 राज्य हैं उनमें क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो पड़ोसी राज्यों में सबसे बड़ा किसकी दृष्टि से है क्षेत्रफल की दृष्टि से है। याद हो जाएगा सबको कि राजस्थान के जो 5 पड़ोसी राज्य हैं उनमें क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो कौन सा बताओगे मध्य प्रदेश। जब बड़ा राज्य मध्य प्रदेश आ गया तो छोटा अगर पूछ लें तो छोटा है हरियाणा। क्षेत्रफल में छोटा। याद हो जाएगा यहां तक कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य मध्य प्रदेश है तो छोटा राज्य कौन सा बता दोगे आप हरियाणा। अब इसके बाद अपने एक प्रश्न यहां से और पुटअप हो सकता है कि जो अपने पड़ोसी राज्य हैं
उन पड़ोसी राज्यों में सर्वाधिक दूर जो राजधानी मुख्यालय है, क्योंकि राज्यों की क्या होती है, राजधानी होती है, तो अगर इनसे अगर दूर राजधानी मुख्यालय पूछा जाए तो सर्वाधिक दूर राजधानी मुख्यालय है यूपी का दूर राजधानी मुख्यालय। और राजधानी कौन सी है यूपी की, लखनऊ। यहां तक आ जाएगी सबके समझ में कि राजस्थान के जो 5 पड़ोसी राज्य हैं उन पड़ोसी राज्यों में सर्वाधिक दूर राजधानी मुख्यालय किस राज्य की है, तो यूपी की है, और यूपी की राजधानी कौन सी है, लखनऊ है। इसके बाद अपन देखें कि सर्वाधिक दूर अपने से पूछ लिया तो अपन सर्वाधिक नजदीक भी पूछ सकता है रे भाई। तो सर्वाधिक नजदीक कौन सी राजधानी है, गुजरात की नजदीक राजधानी मुख्यालय। और राजधानी कौन सी है, गांधीनगर। यहां तक सबके समझ में आ जाएगी। वापिस अपन एक बार चर्चा कर लें और इस चीज को ध्यान रखें कि राजस्थान के पड़ोसी राज्य कितने हैं, 5 हैं। 5 राज्यों की सीमा अगर टोटल सीमा देखें तो कितनी है, 4850 है। 5 राज्यों को अपन देखें तो 5 राज्यों को याद करने की अपनी ट्रिक क्या हो जाएगी, पंडित हरिराज यूपी में गुम गया। तो पंडित का मतलब क्या हो जाएगा, पंजाब हो जाएगा, हरि का क्या हो जाएगा, हरियाणा, इसके बाद यूपी का क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, फिर मैं का क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश, गो का क्या हो जाएगा, गुजरात। अब पंजाब है, पंजाब क्या बनाएगा, न्यूनतम सीमा। पंजाब क्या बनाएगा, न्यूनतम सीमा। और न्यूनतम सीमा कितनी है, 89 किलोमीटर की। इसके बाद सर्वाधिक सीमा आपसे पूछ रहे तो क्या बताओगे, मध्य प्रदेश कितने किलोमीटर है, 1600 किलोमीटर। इसके बाद अपन आगे चलें कि हरियाणा कितने किलोमीटर बनाएगा, तो हरियाणा कितने बनाएगा, 1262। इसके बाद हरियाणा के बाद यूपी कितने बनाएगा, 877। गुजरात कितना बनाएगा, 1022। ये तो हो गई इसकी लंबाई। अब इसके बाद अपने से पूछ लें कि राजस्थान के जो पड़ोसी राज्य हैं उनमें क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो कौन सा बताओगे, मध्य प्रदेश। इसके बाद छोटा राज्य पूछ ले आपसे तो कौन सा बताओगे, हरियाणा। लेकिन अगर पूछ ले आपसे कि राजस्थान के जो पड़ोसी राज्य हैं उनके सबसे नजदीक राजधानी मुख्यालय कौन सा है, तो नजदीक राजधानी मुख्यालय कौन सा है, गुजरात का गांधीनगर। तो सर्वाधिक दूर राजधानी मुख्यालय कौन सा है, यूपी का कौन सा है, लखनऊ। क्लियर हो जाएगी यहां तक। यहीं पे एक चीज और देख लें अपन कि जिस प्रकार ये पड़ोसी राज्य आ गए अपने, तो अब इसके बाद अपन देखते हैं कि पहला ऊपर से अपन चलते हैं। तो पहला अपन देखते हैं पंजाब है। पंजाब को याद करने के लिए अपन देखते हैं कि पंजाब कितनी सीमा बनाएगा, 89 किलोमीटर की। इसके बाद अपन देखते हैं कि पंजाब के कितने जिले हैं, 2 जिले हैं। और 2 जिले कौन से हैं, फाजिल्का और दूसरा कौन सा है, मुक्तसर। इसके बाद अपन देखें कि ये तो पंजाब के हो गए, लेकिन पंजाब के साथ अपने देखें कि राजस्थान के भी तो टच करेंगे रे भाई। तो राजस्थान के भी कितने जिले टच करेंगे, 2 करेंगे। पहला श्रीगंगानगर और दूसरा कौन सा है, हनुमानगढ़। अब इसको याद करने के लिए अपन देखते हैं कि ये जो अपने हैं कि जैसे पंजाब के 2 कर रहे हैं तो राजस्थान के भी कितने करेंगे, 2 करेंगे। और पंजाब के कौन कौन से कर रहे हैं, अपने फाजिल्का और मुक्तसर कर रहे हैं। तो इसी प्रकार राजस्थान के कितने करेंगे, 2 करेंगे। कौन कौन से करेंगे, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ करेंगे। अब इनको याद करने के लिए अपन देखें कि यहां पे अपन देखते हैं कि पंजाब के जो सरदार होते हैं, आप कभी नोटिस करना कि पंजाब के जो सरदार होते हैं वो यंत्र वगैरह बनाने में परफेक्ट होते हैं। बनाने में परफेक्ट होते हैं कि नहीं होते हैं। जैसे अपने जैसे खेती की जो मशीनें होती है अपने गांव में, जो चारा सरसों अभी जो मूंग निकल रही है मशीनें, वो लगभग किधर से आती है, पंजाब की तरफ से आती है। तो उसी प्रकार एक पंजाब में क्या है, एक सरदार था, उसने क्या बनाया, एक एफएम बनाया। याद रखना आप कि पंजाब का जो सरदार है उसने क्या बनाया है, एफएम बनाया है। याद हो जाएगा सबको कि पंजाब है, पंजाब का एक सरदार है, उसने क्या बना दिया, एफएम बना दिया। अब बना तो दिया, लेकिन क्या है कि राजस्थान वाले गाने सुनने के लिए एफएम खरीदना चाहते हैं। अब खरीदना चाहते हैं तो कहां का खरीदेंगे, पंजाब का खरीदेंगे। तो याद रखना कि राजस्थान के 2 व्यक्ति हैं, उस 2 व्यक्तियों का नाम है हनुगंगा। राजस्थान है, राजस्थान के 2 व्यक्ति हैं, हनु
और गंगा। याद हो जाएंगे क्या दोनों व्यक्ति? कि राजस्थान के दो व्यक्ति हैं, हनु, गंगा। वो पंजाब गए और पंजाब से क्या ले आए? एफएम लाए। याद कर लेना भाई यहां से कि राजस्थान के दो व्यक्ति है, हनु, गंगा। वो कहां जाते हैं? पंजाब जाते हैं और पंजाब से क्या लेके आते हैं? एफएम लाते हैं। तो अपने ये चारों जिले इसमें आ जाएंगे आपके। तो अपन देखें कि हनु का मतलब क्या हो जाएगा? हनुमानगढ़ हो जाएगा। गंगा का क्या हो जाएगा? गंगानगर हो जाएगा। एफ का क्या हो जाएगा? फाजिल का हो जाएगा। और मैं का क्या हो जाएगा? मुक्तसर हो जाएगा। ठीक है, तो अपन ये देख लें कि राजस्थान के हनु, गंगा पंजाब से क्या लेकर आएंगे रे भाई? एफएम। याद हो जाएगा, बिल्कुल सीधी लाइन है। और अपन देखते हैं कि हनु का हनुमानगढ़, गंगा का गंगानगर, उसके बाद एफ का फाजिल का, मैं का मुक्तसर। अब इनमें जो पर्सन आएंगे वो अपन देखते हैं। याद रखना कि पंजाब जो है, इस पंजाब से जो फाजिल का है वो सर्वाधिक सीमा बनाता है। अगर पूछ ले आपसे कि राजस्थान के साथ सर्वाधिक सीमा पंजाब का कौन सा जिला बनाता है, समझना, पंजाब का कौन सा जिला राजस्थान के साथ सर्वाधिक सीमा बनाता है, तो आपका उत्तर क्या होगा? फाजिल का। इसके बाद ये अगर सर्वाधिक बनाएगा तो दूसरा है रे भाई सीधा, तो वो क्या बनाएगा रे भाई? न्यूनतम बनाएगा। याद हो जाएगा यहां तक कि पंजाब का फाजिल का राजस्थान के साथ सर्वाधिक सीमा बनाएगा, तो न्यूनतम कौन सा बनाएगा? मुक्तसर बनाएगा। उसी प्रकार अपन देखें कि जिस प्रकार पंजाब के बना रहे हैं उसी प्रकार अपने राजस्थान के भी बनाएंगे। तो राजस्थान के अपन देखें कि श्री गंगानगर ये सर्वाधिक सीमा बनाएगा। यानी अगर पूछ लें कि गंगानगर जिला पंजाब के साथ सर्वाधिक सीमा बनाएगा कि न्यूनतम, तो गंगानगर क्या बनाएगा? सर्वाधिक सीमा बनाएगा। अब जब सर्वाधिक सीमा गंगानगर बना रहा है तो निश्चित रूप से भाई न्यूनतम सीमा कौन बनाएगा? हनुमानगढ़ बनाएगा। क्लियर हो जाएगी यहां तक? अब अपन देखें कि सीमा तो हो गई, लेकिन भाई क्षेत्रफल भी तो पूछ सकता है। तो क्षेत्रफल में अपन देखें कि पंजाब के जो दो जिले हैं उनमें क्षेत्रफल में बड़ा है फाजिल का। यानी पूछे आपसे कि पंजाब का जो राजस्थान को टच कर रहा है जिला, उनमें जो बड़ा क्षेत्रफल में बड़ा जिला कौन सा है, तो कौन सा बताओगे? फाजिल का। जब फाजिल का बड़ा है तो क्षेत्रफल में क्या होगा? ये मुक्तसर छोटा। क्लियर हो जाएगी क्या? और आप एक बात बताऊं, जिस प्रकार पंजाब से अपन देखते हैं उसी प्रकार अब क्या है, यहां राजस्थान में आने के बाद आपकी दिमाग में खिड़की खोल लो। यहां पे कारण क्या है? क्योंकि अब तक आप पढ़ते आए हो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा गंगानगर। समझ में आना मैं क्या शब्द कह रहा हूं? अब तक जो अपन पढ़ते आए हैं, क्योंकि करीबन काफी वर्षों से अपन जब पढ़ते आए तो वो चीज अपने दिमाग में फिट हो गई। तो लेकिन अब अगर पूछ ले अपने से, क्योंकि गंगानगर से टूट के अनूपगढ़ अलग हुआ है ना, अब अनूपगढ़ अलग हुआ तो गंगानगर का क्षेत्रफल में कम तो हुआ है, तो हुआ है। इसी कारण अपन देखें कि क्षेत्रफल में बड़ा, यानी अपन देखें कि क्षेत्रफल में, यानी पंजाब से जो दो जिले टच कर रहे हैं उनमें क्षेत्रफल किस जिले का बड़ा है, तो किसका बड़ा बताओगे आप? हनुमानगढ़ का। और अगर मान लो कि छोटा यानी कम क्षेत्रफल, तो किसका बताओगे आप? गंगानगर का। क्लियर हो जाएगी यहां तक भाई सबको? कि अब वापस अपन देखें कि पंजाब है, पंजाब की सीमा कितनी किलोमीटर है भाई? 89 किलोमीटर टच करती है राजस्थान को। पंजाब के दो जिले हैं, फाजिल का और मुक्तसर। फाजिल का सर्वाधिक सीमा बनाएगा राजस्थान के साथ, और क्षेत्रफल में भी क्या है? बड़ा है। तो न्यूनतम सीमा कौन बनाएगा? मुक्तसर बनाएगा। और उस क्षेत्रफल में भी क्या है? वो छोटा है। उसी प्रकार अपन देखें आगे कि राजस्थान के भी कितने जिले टच करेंगे? दो जिले। तो वो दो में अपन देखें कि पहला गंगानगर, दूसरा कौन सा है? हनुमानगढ़। सर्वाधिक सीमा कौन बनाएगा? गंगानगर बनाएगा। न्यूनतम सीमा कौन बनाएगा? हनुमानगढ़ बनाएगा। लेकिन क्षेत्रफल में कौन बड़ा है? हनुमानगढ़ बड़ा है।
पहले कौन था? गंगानगर। लेकिन वर्तमान अपन देखें तो क्षेत्रफल में बड़ा कौन है? हनुमानगढ़ है। तो क्षेत्रफल में छोटा कौन सा हो जाएगा? गंगानगर हो जाएगा। इसके बाद अपन समझें, आप ये चीज समझें यहां पे कि ये तो अपना पंजाब है, ये पंजाब यहां से समझे आप। अब पंजाब क्या है? ये एक तो टच करेगा किसको? गंगानगर को। एक टच करेगा किसको? हनुमानगढ़ को। और हनुमानगढ़ को लगभग इतने से ही टच करेगा। समझ में आ गई? तो आप ये देखो कि ये सीमा, यानी अपन देखें इस हनुमानगढ़ की क्या हो जाएगी? न्यूनतम सीमा हो जाएगी। तो सर्वाधिक सीमा किसकी हो जाएगी? गंगानगर की हो जाएगी। अब लेकिन क्या है कि आप ये देखो कि गंगानगर छोटा लग रहा है या हनुमानगढ़ छोटा लग रहा है? तो आप ये देखते हो इसमें कि हनुमानगढ़ बड़ा लग रहा है, क्योंकि गंगानगर तो ये यहां से यही रह गया और हनुमानगढ़ क्या है? बड़ा है। तो इसलिए पंजाब का पड़ोसी जिला जो राजस्थान का लगता है, उस हनुमानगढ़ का क्षेत्रफल क्या है? बड़ा है। सीमा तो न्यूनतम बना रहा है, सीमा तो हनुमानगढ़ क्या बनाएगा? न्यूनतम, क्योंकि ये इतनी बना रहा है और गंगानगर इतनी बना रहा है। ठीक है, लेकिन क्षेत्रफल में बड़ा हनुमानगढ़ हो जाएगा तो गंगानगर क्षेत्रफल में क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। उसी प्रकार अपन समझें कि पंजाब के दो जिले, एक तो फाजिल ऊपर की तरफ से टच करेगा और मुक्तसर नीचे की तरफ से करेगा। तो मुक्तसर करेगा तो मुक्तसर भी बिल्कुल छोटा करेगा। तो ये न्यूनतम सीमा कौन है? मुक्तसर की। और क्षेत्रफल में भी क्या है? छोटा है। जब क्षेत्रफल में छोटा न्यूनतम सीमा यह है तो निश्चित रूप से फाजिल का बड़ा है और बल्लभ सीमा भी क्या है? ये सर्वाधिक सीमा भी किसकी लगेगी? फाजिल की लगेगी। इस प्रकार ये पहला अपन देखते हैं। अब दूसरा अपन देखें कि पंजाब है, पंजाब के बाद नंबर आता है हरियाणा का। तो अपन हरियाणा में क्या है? हरियाणा का अगर मान लो कि अपन सीमा देखें कि हरियाणा की कितनी सीमा लगती है, तो कितनी सीमा लगेगी? 1262 लगेगी। अब 1262 किलोमीटर तो लग रही है, इसके बाद ये क्षेत्रफल में भी क्या है? छोटा है। यानी अपन ने दो फैक्ट देखे थे इसकी, यानी दो फैक्ट अपन ने देखे थे हरियाणा के कि हरियाणा की जो लंबाई है वो 1262 है, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से अपन देखें तो पड़ोसी राज्यों में सबसे छोटा राज्य अगर पूछ लिया जाए तो कौन सा बताओगे आप? हरियाणा बताओगे। अब अपन देखें कि इसकी एक कहानी अपन याद करें। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि इसमें अपने जो राजस्थान के जो जिले टच कर रहे हैं वो 8 जिले टच कर रहे हैं। कितने जिले टच करेंगे? 8। और 8 जिलों को याद करने के लिए अपन देखते हैं कि अपने क्या है कि एक व्यक्ति है, वो कहीं भी जाता है और वहीं कहीं पे भी जाता है और वो कोई ना कोई चीज बिना किसी को पूछे हुए उठा कर लाता है। याद समझना यहां है कि एक व्यक्ति है और उस व्यक्ति का नाम भी याद कर लो आप, हनुमान। समझ में आ जाएगी क्या कि एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति का नाम है हनुमान। ये हनुमान जो है वो कहीं पे भी जाता है तो कुछ ना कुछ उसकी आदत है कि उठा के ले आता है। अब उठा के लेके तो आता है लेकिन वो देता किसी न किसी जानकार को ही है। अब क्या है कि हनुमान को किसी के साथ गया, जाने के बाद आते हैं तो आपस में बातें भी करते हैं दोस्त कि यार ये तो वो वहां से वो चीज चुरा लाया रे भाई। तो एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति जो कहता है वो अपने को याद करना है और वो व्यक्ति कहता है खैर कोई बात नहीं, हनुमान डीक के नीम से झुनझुने चुराकर लाया है, वो अलकोट को ही दिए हैं।
अपन देखें कि एक लड़का है, उस लड़के का नाम याद रखना हनुमान है। वो हनुमान कहीं पे भी जाता है तो वो कुछ ना कुछ चीज चुरा के लाता है। तो इस बार वो कहां गया है? डीग गया है। अब डीग में गया है तो उसे कुछ तो मिला नहीं, तो एक नीम थे, नीम पे झुनझुना लटका हुआ था, यानी झुनझुने अपन बजाते हैं ना, झुनझुने, वो एक नीम पर लटका हुआ था। तो वो क्या है कि बिना किसी कुछ कहे वहां से वो झुनझुने चुरा लाया, लेकिन चुरा कर लाया है, लेकिन एक व्यक्ति को दिया है। उस व्यक्ति का नाम है अलकोट। उस व्यक्ति का नाम क्या है? अलकोट। यानी वो जहां से चुरा कर लाता है झुनझुने, वो किस व्यक्ति को देता है? अलकोट को देता है। तो ये क्या है कि आपस में दोस्त बात करते हैं तो वो कहते हैं कि कोई बात नहीं रे भाई दादा। यानी क्या कहता है कि खैर कोई बात नहीं, यानी हनुमान जो चुरा के लाया है झुनझुने, वो दिया तो अपने दोस्त को ही है ना रे भाई, और उस दोस्त का नाम क्या है? अलकोट है। याद हो जाएगा क्या? तो अपन इस चीज को एक बार वापिस आप बार बार याद करो, बोलोगे तो अपने आप याद हो जाएगा कि खैर कोई बात नहीं, हनुमान ने जो डीग से जो नीम से जो झुनझुने चुरा कर लाया है, वो किसको दिए हैं? अलकोट को ही तो दिए हैं। यानी खेर का मतलब क्या हो जाएगा? खेर तल तिजारा। यानी पहला अपन देखें कि खेर का मतलब क्या हो जाएगा? खेर तल तिजारा। दूसरा क्या हो जाएगा? हनुमानगढ़। तीसरा कौन सा हो जाएगा? डीग। नीम का हो जाएगा नीम का थाना। फिर झुनझुने क्या हो जाएगा? झुंझुनू। इसके बाद अपन देखें चुरा का हो जाएगा चूरू। फिर इसके बाद अल का हो जाएगा अलवर, और कोट का हो जाएगा कोटपुतली बहरोड। याद हो जाएगा यहां तक? तो अपन देखें कि पहला जो खेर है, खेर का मतलब क्या हो जाएगा? खेरतल तिजारा हो जाएगा। फिर हनुमान का क्या हो जाएगा? हनुमानगढ़। डीग का क्या हो जाएगा? डीग। फिर उसके बाद अपन देखें नीम का क्या हो जाएगा? नीम का थाना। झुंझुने का क्या हो जाएगा? झुंझुनू। इसके बाद अपन देखें चूरा का क्या हो जाएगा? चूरू। अल का क्या हो जाएगा? अलवर। और कोट का क्या हो जाएगा? कोटपुतली बहरोड। अब इसमें अपन देखें जिस प्रकार अपन ने पंजाब के साथ सर्वाधिक और न्यूनतम सीमा देखी थी, उसी प्रकार अगर अपन देखें तो अपन इसमें सर्वाधिक सीमा कौन सा लगाएगा? हनुमानगढ़। यानी हरियाणा जो राज्य है, हरियाणा राज्य कि जो राजस्थान के जिले हैं 8, उनमें सर्वाधिक सीमा कौन बनाएगा? हनुमानगढ़ जिला। तो न्यूनतम कौन बनाएगा? अलवर। समझ में आ जाएगी यहां तक कि न्यूनतम सीमा, यानी सर्वाधिक सीमा कौन है? हनुमानगढ़ है। तो न्यूनतम सीमा कौन बनाएगा? अलवर बनाएगा। उसी प्रकार ये तो सीमा हो गई। अगर क्षेत्रफल में अगर बड़ा पूछ ले आपसे, तो क्षेत्रफल में जो बड़ा है वो चूरू है। यानी क्षेत्रफल में अगर बड़ा पूछ लिया जाए कि हरियाणा के जो राजस्थान के जिले टच कर रहे हैं, राजस्थान के 8, उनमें से क्षेत्रफल में बड़ा कौन सा है? तो बड़ा कौन सा है? अपना चूरू है। ठीक है। तो क्षेत्रफल में जब बड़ा पूछ लिया जाए कि भाई ये चूरू है, तो अगर छोटा पूछे आपसे तो खेरतल है। यानी क्षेत्रफल में यदि छोटा पूछ लिया जाए तो कौन सा है? खेरतल है। तो ये 4 फैक्ट अपने को याद करने इन जिलों में से कि सर्वाधिक सीमा कौन बनाएगा? हनुमानगढ़ बनाएगा। न्यूनतम कौन बनाएगा? अलवर बनाएगा। इसके बाद क्षेत्रफल में बड़ा कौन सा है? चूरू है। और छोटा कौन सा है? खेरतल है। अब जिस प्रकार ये हरियाणा के 8 जिले, मतलब राजस्थान के 8 जिले हरियाणा को टच करेंगे, उसी प्रकार हरियाणा के भी तो जिले राजस्थान को टच करेंगे। और उसके लिए अपन देखें कि हरियाणा के 7 जिले टच करेंगे। कितने जिले टच करेंगे? 7 जिले। और 7 जिलों को याद करने के लिए अपन देखते हैं कि अपने एक बच्चा है, उस बच्चा क्या है कि स्कूल जाता है सर्दियों के दिनों में। अब सर्दियों के दिनों में अपना कोई बच्चा जाता है तो अपन क्या है कि सर्दियों में तिल पट्टी या तिल की रेवड़ी वगैरह अपन टिप्पन में पैक करके अपन बच्चे के साथ स्कूल भेज देते हैं। अब जो ही स्कूल में लेके जाता है वो, तो स्कूल में जो ही लेके जाता है तो वो खुद तो खाता नहीं है, और मेम क्या है उस रेवड़ी को खा लेती है। अब वो घर आता है तो अपन क्या है कि पूछ लेते हैं कि बेटा रेवड़ी कैसी लगी रे भाई तेरे को?
तो बच्चा अपने को जो कहेगा वो याद करना है अपने को। समझ में आ गई क्या कि अपन अपने बच्चे के लिए सर्दी में तिल की जो रेवड़ी होती है, अपने जो तिल की जो छोटी छोटी वो होती है उसे रेवड़ी कह देते हैं। तो वो रेवड़ी अपन ने स्कूल में भेजी, स्कूल में बच्चा तो खाया नहीं और मैडम चुपचाप खा के और बच्चे को टिप्पण पकड़ा देती, भूखा आया तो आते ही खाना खाते पूछ लिया अपन कि भाई बेटा ये रेवड़ी अच्छी नहीं लगी क्या जो तेरे को भूख लग गई। तो जो बच्चा है कि जो कहेगा अपने को वो याद करना है। और वो ये है कि मेमपी रेवड़ी ही खाती है। याद हो जाएगा क्या सबको कि जो मेम है, मेम भी क्या है, रेवड़ी ही खाती है। मेम भी सिर्फ रेवड़ी ही खाती है। यानी अपन देखें कि मेम भी सिर्फ रेवड़ी ही खाती है। याद हो जाएगा सबको। यानी अपन देखें कि अपन को जो बच्चा अपने को जवाब दे रहा है वो याद करना है। और वो जवाब क्या दे रहा है कि भाई पापा अपनी मेरी जो मेम है वो मेम भी सिर्फ रेवड़ी ही खाती है मेरे टिफिन से, और जो लेके जाता हूं वो तो नहीं खाती है, लेकिन जो रेवड़ी है वो सिर्फ रेवड़ी खाती है। तो इस प्रकार ये अपने को पूरे के पूरे 7 जिले अपने को याद हो जाएंगे। समझ में आ गई क्या? तो एक बार मन में बोल लो सभी कि क्या लिखा हुआ है कि मेम भी सिर्फ रेवड़ी ही खाती है। तो अपन देखें, मे का मतलब हो गया मेवात। इस मेवात में कहीं ना कहीं नूह शब्द भी लिखा होता है। समझ में आ गई ना? आप कंफ्यूजन मत होना, क्योंकि मेवात को पहले नूह कहा जाता था, लेकिन फिर नाम परिवर्तन कर दिया गया है। तो आप कहीं नूह लिखा हुआ, ऐसे तो 90% मेवात लिखा आएगा, लेकिन 10% यदि नूह आ जाए, ऑप्शन में मेवात नहीं आए, तो अपना आंसर नूह भी हो सकता है। क्लियर हो जाएगी यहां तक? अब अपन देखें कि मेवात, मे का मतलब मेवात हो गया, मैं का मतलब महेंद्रगढ़ हो गया, बी का मतलब भिवानी हो गया, सी का सिरसा हो गया, फे का फतेहाबाद हो गया, रेवड़ी का रेवाड़ी हो गया, और ही का हिसार हो गया। 2 2 4 2 6 1 7। ठीक है, तो अपन समझे इस जगह कि अपने को बच्चा क्या कह रहा है वो याद हो जाएगा आपको भी कि क्या कह रहा है अपने को बच्चा कि मेम भी सिर्फ रेवड़ी ही खाती है। तो मे का क्या हो जाएगा? मेवात। मेवात का दूसरा नाम क्या अपन देख सकते हैं? नूह है। इसके बाद मैं का क्या हो जाएगा? महेंद्रगढ़। बी का क्या हो जाएगा? भिवानी हो जाएगा। इसके सी का क्या हो जाएगा? सिरसा। फे का क्या हो जाएगा? फतेहाबाद। रेवड़ी का क्या हो जाएगा? रेवाड़ी। और ही का क्या हो जाएगा? हिसार। अब अपन देखें, जिस प्रकार राजस्थान में सर्वाधिक सीमा कौन लगा रहा था? हनुमानगढ़ लगा रहा था। उसी प्रकार हरियाणा का कौन सा लगाएगा? तो हरियाणा का सर्वाधिक सीमा कौन लगाएगा? महेंद्रगढ़ लगाएगा। अब सर्वाधिक सीमा महेंद्रगढ़ लगाएगा तो भाई न्यूनतम भी लगाएगा ना, और न्यूनतम अपन देखें कि न्यूनतम लगाएगा फतेहाबाद। समझ में आ जाएगी क्या कि सर्वाधिक सीमा कौन लगाएगा? महेंद्रगढ़ लगाएगा। तो न्यूनतम कौन सा लगाएगा? अपने न्यूनतम फतेहाबाद, और सर्वाधिक कौन लगाएगा? महेंद्रगढ़। अब अपन देखें, जिस प्रकार अपन देखते हैं कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राजस्थान का हरियाणा को टच करने वाला जिला कौन सा है? चूरू है। और छोटा कौन सा है? खेरतल। उसी प्रकार अपन देखें कि इसमें सर्वाधिक सीमा यानी मतलब क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो कौन सा है? भिवानी है। सबसे बड़ा, और वो भी कौन सा है? क्षेत्रफल में। अब जब भिवानी क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है तो सबसे छोटा भी तो होगा रे भाई, और सबसे छोटा है रेवाड़ी। क्षेत्रफल में सबसे छोटा। याद हो जाएगी यहां तक कि हरियाणा के राजस्थान को जिले टच कितने करेंगे? 7 करेंगे। 7 की ट्रिक क्या हो जाएगी? मेम भी सिर्फ
रेवाड़ी रेवड़ी ही खाती है। मे का क्या हो जाएगा, मेवात हो जाएगा। मैं का महेंद्रगढ़, बी का भिवानी और सी का सिरसा, फे का फतेहाबाद, रेवड़ी का रेवाड़ी और ई का हिसार। इसमें सर्वाधिक सीमा कौन बनाएगा, महेंद्रगढ़ बनाएगा। न्यूनतम सीमा कौन बनाएगा, फतेहाबाद बनाएगा। इसके बाद सबसे बड़ा क्षेत्रफल में कौन सा जिला है, भिवानी है। तो छोटा कौन सा है, रेवाड़ी है। क्लियर हो जाएगी यहां तक हरियाणा की। अब अपन चलते हैं यूपी में। अब अपना तीसरा जो राज्य है पड़ोसी, वो कौन सा है, यूपी है। तो यूपी में अपन देखते हैं तो यूपी की जो सीमा है वो कितने किलोमीटर है, भूल गया मैं यार भाई, कितने किलोमीटर है, 877 किलोमीटर। अब 877 किलोमीटर है तो यूपी के राजस्थान को टच कितने करेंगे, 2 करेंगे। एक तो करेगा आगरा और एक करेगा मथुरा। समझ में आ गई क्या, कि एक तो करेगा आगरा और एक करेगा मथुरा। लेकिन अब अपन देखें कि राजस्थान में अपन चर्चा करें तो राजस्थान के 3 करेंगे। राजस्थान के कितने करेंगे, 3 करेंगे। पहला तो कौन सा है, डीग है। दूसरा भरतपुर है और तीसरा कौन सा है, अपने धौलपुर है। अब इन 5 जिलों को याद करने के लिए अपन देखें तो अपन देखते हैं कि यूपी जो राज्य है, यूपी के क्या है कि आम प्रसिद्ध है। यूपी के क्या प्रसिद्ध होते हैं, आम प्रसिद्ध होते हैं। और आम प्रसिद्ध होते हैं तो क्या है कि आम का क्या बनता है, अमरस बनता है। यानी यूपी के क्या प्रसिद्ध है, आम, और आम से क्या बनता है, अमरस बनता है। अब अमरस क्या है कि ये क्या है कि अमरस जो वहां यूपी से आता है और आता है तो डीग एक स्थान है। डीग क्या है, स्थान है। उस डीग में क्या है कि अमरस पहले तो भरते हैं गिलास में और उस बिना पिए उसको क्या करते हैं, डोल देते हैं। याद रखना क्या करना है अपने को कि यूपी का आम प्रसिद्ध है, सभी को पता है। आम से क्या बनेगा, अमरस बनेगा। और अमरस आता है कहां, डीक आता है। और डीक में क्या करते हैं, उसका गिलास भरते हैं। लेकिन गिलास पीते तो नहीं अमरस को, और क्या कर देते हैं, डोल देते हैं। तो अपने को क्या याद करना है वो जो देखें अपन, यूपी के आम का रस डीग में भरकर ढोलते हैं। याद हो जाएगी क्या भाई दादा हो। यानी अपन देखें कि यूपी के आम का जो रस है वो डीग में भरकर क्या करते हैं, ढोलते हैं। तो अपन पहला अक्षर क्या लिखे अपन ने, यूपी। दूसरा क्या लिखा अपन ने, के। तीसरा है आम, चौथा है का, पांचवा रस, और फिर डीग, और फिर आगे क्या लिखा है, में भरकर क्या कर देते हैं, डोल देते हैं। तो एक बार आप बोल लोगे तो आपको याद हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, याद हो जाएगा। तो बोलो देखे एक बार मन ही मन में बोल लो कि अपन यूपी के आम का रस, यूपी का क्या है, आम का रस है, डीग में भरकर क्या करते हैं, डोलते हैं। तो अपने ये 5 जिले अपने को याद हो जाएंगे। अपन देखते हैं कि आ का नाम क्या हो जाएगा, आगरा हो जाएगा। मैं का क्या हो जाएगा, मथुरा हो जाएगा। फिर डीग का क्या हो जाएगा, डीग हो जाएगा। भर का क्या हो जाएगा, भरतपुर हो जाएगा। फिर धौल का क्या हो जाएगा, धौलपुर हो जाएगा। तो ये राजस्थान के 3 जिले, राजस्थान के कितने जिले, 3 जिले। और ये किसको टच कर रहे हैं, यूपी के 2 जिलों को, यूपी के 2 जिलों को टच कर रहे हैं। याद हो जाएगा सबको। यूपी है, कितने किलोमीटर सीमा बनाएगी, 877। इसका मैंने एक प्रश्न और बताया था शुरुआत में, देखा हो तो आपने कि अब मैंने चर्चा की थी कि यूपी क्या है कि राजस्थान के जो पड़ोसी राज्य हैं, इन पड़ोसी राज्यों में सर्वाधिक दूर राजधानी मुख्यालय, चर्चा की थी ना मैंने पहले शुरुआत में ही कि राजधानी मुख्यालय किस राज्य का है। तो किस राज्य का है भाई, यूपी का। और यूपी की राजधानी में भूल गया, क्या नाम है, लखनऊ। यानी यूपी की राजधानी अगर आपसे पूछ ली तो यूपी की राजधानी कौन सी हो जाएगी, लखनऊ हो जाएगी। क्लियर हो जाएगी यहां तक। वापिस अपन देखें, अब इनमें अपन देखें कि सर्वाधिक सीमा, यानी यूपी का जो आगरा जिला है, उस आगरा जिले की राजस्थान के साथ क्या लगेगी, सर्वाधिक सीमा लगेगी। अब सर्वाधिक सीमा के साथ
इसका क्षेत्रफल भी क्या है, बड़ा है, इसका क्षेत्रफल भी क्या है, बड़ा है। अब जो ही आगरा है, दो ही तो जिले हैं, तो आगरा की सर्वाधिक सीमा किसके साथ लग गई, राजस्थान के साथ, तो मथुरा की अपने आप ही क्या लग जाएगी भाई दादा, न्यूनतम सीमा। अब न्यूनतम सीमा लगेगी जो तो लगेगी, लेकिन क्षेत्रफल में बड़ा कौन सा है, आगरा है, तो क्षेत्रफल में छोटा कौन सा हो जाएगा, मथुरा। अब अपन देखें, जिस प्रकार ये अपन ने यूपी के देखे वैसे राजस्थान के देखें, तो सर्वाधिक सीमा लगेगी भरतपुर की, राजस्थान के भरतपुर के साथ सर्वाधिक क्या लगेगी रे भाई, सीमा। पूछ ले आपसे कि राजस्थान के जो 3 जिले हैं, डीग, भरतपुर, धौलपुर, उनमें से यूपी के साथ सर्वाधिक सीमा कौन सा जिला बनाएगा, तो कौन सा जिला बताओगे आप, भरतपुर। अब भरतपुर सर्वाधिक सीमा बना रहा है, तो न्यूनतम भी तो कोई ना कोई बनाएगा, तो न्यूनतम बनाएगा रे भाई डीग। न्यूनतम सीमा कौन सा जिला बनाएगा, डीग बनाएगा। अब इसके बाद अपन देखें कि जैसे क्षेत्रफल में बड़ा इधर आगरा है, तो राजस्थान का भी तीनों में से कोई ना कोई तो होगा, तो क्षेत्रफल में बड़ा कौन सा है भाई, धौलपुर। याद रखना पहले भरतपुर था, यानी कोई हो सकता है कोई किताब में अगर कहीं मिल जाए तो टेंशन नहीं लेना, पहले भरतपुर था, लेकिन भरतपुर के अब 2 टूक हो गए, कौन कौन से हो गए रे भाई, आपका डीग और भरतपुर, तो इस कारण अब क्षेत्रफल में बड़ा कौन सा हो जाएगा, धौलपुर। अब जो ही धौलपुर बड़ा हो गया तो छोटा भी तो होगा ना, तो क्षेत्रफल में छोटा कौन सा हो जाएगा, डीग हो जाएगा। ठीक है, तो अपने इस प्रकार अपन ने 3 राज्यों की सीमाएं आज अपन ने देखी, कल 2 राज्यों की अपन आगे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार अपन ने क्या पढ़ा शुरू से लेकर अब तक, वो अपन एक बार देख लेते हैं। तो अपन ये देखें, अपन ने ये देखा, सबसे पहले अपन ने चर्चा की कि पड़ोसी राज्य जो राजस्थान के हैं वो कितने हैं रे भाई, 5 राज्य। अब 5 राज्यों की सीमा कितनी लगती है रे भाई, 4850। 5 राज्यों को याद करने की ट्रिक क्या हो जाएगी अपने, पंडित हरिराज यूपी में घूम गया। अब अपन देखें कि पै का क्या, पंडित का क्या हो जाएगा, पंजाब हो जाएगा, हरि का क्या हो जाएगा, हरियाणा, यूपी का क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, मै का क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश, गो का क्या हो जाएगा, गुजरात। अब अपन देखें कि न्यूनतम सीमा कौन सा राज्य, यानी जो राजस्थान के पड़ोसी राज्य हैं उसमें न्यूनतम सीमा कौन सा राज्य लगाएगा, तो पंजाब लगाएगा। कितने किलोमीटर लगाएगा, 89 किलोमीटर लगाएगा। इसके बाद सर्वाधिक सीमा कौन लगाएगा रे भाई, 1600 किलोमीटर की मध्य प्रदेश लगाएगा। लेकिन हरियाणा की कितनी करेगी रे भाई, 1262। हरियाणा की 1262 कर रही है, तो यूपी की कितनी करेगी, 877, और गुजरात की कितनी करेगी, 1022। इसके बाद अपन देखें कि जो अपने राजधानी जो मुख्यालय है, अपने पड़ोसी राज्य का जो राजधानी मुख्यालय जो अपन देखें, तो नजदीक राजधानी मुख्यालय किसका है भाई, गुजरात का है। राजधानी गुजरात की भूल गया, क्या नाम है भाई, गांधीनगर। उसी प्रकार सर्वाधिक राजधानी मुख्यालय दूर अगर पूछ ली जाए तो कौन सा है भाई, यूपी का है, और यूपी की राजधानी मुख्यालय कौन सी है, लखनऊ है। अब इसके बाद अपने से पूछ ले कि जो पड़ोसी राज्य 5 है उनमें क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो कौन सा बताओगे रे भाई, मध्य प्रदेश। जब बड़ा मध्य प्रदेश है तो छोटा कौन सा बताओगे रे भाई, हरियाणा। इसके बाद अपन आगे चलें तो मैंने पहला चला था अपन ने पंजाब के साथ। अब पंजाब के साथ अपन ने चर्चा की थी, तो पंजाब के साथ मैंने आपको बताया कि पंजाब के और राजस्थान के जिलों को एक साथ याद अपन कर सकते हैं। तो मैंने चर्चा की थी कि पंजाब में एफएम बनते हैं, और एफएम लेने के लिए राजस्थान के 2 व्यक्ति हनुगंगा, तो राजस्थान के हनुगंगा पंजाब से एफएम लेकर आए। तो अपन देखें कि राजस्थान के क्या हो जाएगा, हनुमानगढ़ हो जाएगा, गंगा का गंगानगर हो जाएगा, एफ का फाजिल और एम का मुक्तसर। कहने का मतलब यह है कि पंजाब के 2 जिले राजस्थान को टच करेंगे, कौन कौन से भाई, फाजिल का और मुक्तसर। एफएम याद करने ना, पंजाब का क्या प्रसिद्ध है, एफएम प्रसिद्ध है। तो पंजाब का एफ का फाजिल का, एम का मुक्तसर। फाजिल का पंजाब का जो है वो राजस्थान के साथ क्या बनाएगा, सर्वाधिक सीमा। यानी पूछ ले आपसे कि पंजाब का कौन सा जिला है जो राजस्थान के साथ सर्वाधिक सीमा बनाएगा, तो कौन सा बताओगे, फाजिल का। लेकिन न्यूनतम सीमा कौन बनाएगा, मुक्तसर। इसके बाद सर्वाधिक सीमा बना रहा है, इसी कारण क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन बताओगे आप, फाजिल का क्षेत्रफल में बड़ा है, तो क्षेत्रफल में छोटा कौन सा है, मुक्तसर है। अब राजस्थान के 2 जिले पंजाब को टच कर रहे हैं, पहला गंगानगर और दूसरा हनुमानगढ़।
तो सर्वाधिक सीमा पंजाब के साथ राजस्थान का कौन सा जिला टच करेगा? गंगानगर करेगा। इसके बाद अगर गंगानगर सर्वाधिक सीमा बनाएगा तो न्यूनतम सीमा कौन बनाएगा? हनुमानगढ़। लेकिन क्षेत्रफल में अब विपरीत हो गया, पहले गंगानगर था लेकिन वर्तमान में अपन देखें तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राजस्थान का जिला जो हनुमानगढ़ वो पंजाब को टच करेगा कौन सा है? हनुमानगढ़ है। तो छोटा कौन सा हो जाएगा? अपने आप ही गंगानगर हो जाएगा। इसके बाद अपन आगे चलें तो पंजाब के बाद अपना आता है हरियाणा। अब हरियाणा में अपन देखते हैं कि हरियाणा की मैंने आपको बात बताई थी कि अपने हरियाणा के राजस्थान के जो जिले हैं हरियाणा को टच कितने करेंगे? 8 जिले टच करेंगे। और 8 जिलों को याद करने के लिए मैंने क्या बताई थी ट्रिक कि केर कोई बात नहीं रे भाई दादाओं, हनुमान जो डीग के नीम से जो झुंझुने चुरा कर लाया है वो किसको दिए हैं रे भाई? अपने अलकोट को ही दिए हैं। तो याद करना कि खैर कोई बात नहीं, हनुमान डीग के नीम से जो झुंझुने चुरा कर लाया है वो किसको दिए हैं भाई? अलकोट को ही दिए हैं। किसको दिए हैं? अलकोट को ही दिए हैं। तो खेर का क्या हो जाएगा भाई? खेरतल तिजारा हो जाएगा। फिर इसके बाद हनुमान का क्या हो जाएगा? हनुमानगढ़ हो जाएगा। फिर डीग का क्या हो जाएगा? डीग हो जाएगा। फिर नीम का क्या हो जाएगा? नीम का थाना हो जाएगा। फिर झुंझुनू के क्या हो जाएगा? झुंझुन हो जाएगी। फिर चूरा का क्या हो जाएगा? चूरू हो जाएगी। फिर अल का क्या हो जाएगा? अलवर हो जाएगा। फिर कोट का क्या हो जाएगा? कोटबुदली बहरोड। तो अब अपन देखें कि राजस्थान के 8 जिले हैं जो किसको टच कर रहे हैं? हरियाणा को। याद हो जाएंगे सबको कि राजस्थान के कितने जिले हैं भाई? 8। किसको टच करेंगे? हरियाणा को। पहले 7-7 कर रहे थे लेकिन अब क्या करेंगे? 8 और 7 करेंगे। तो राजस्थान के कितने जिले टच करेंगे? 8 जिले। अब अपन देखें कि सर्वाधिक सीमा यानी राजस्थान के जो जिले हैं उनमें सर्वाधिक सीमा हरियाणा को कौन सा करेगा टच? तो कौन सा करेगा? हनुमानगढ़ करेगा। जब हनुमानगढ़ सर्वाधिक सीमा करेगा तो न्यूनतम कौन सा करेगा भाई? अलवर करेगा। अब अपन देखें कि जो 8 जिले जो टच है हरियाणा की सीमा पे राजस्थान के, उनमें क्षेत्रफल में बड़ा जिला पूछ लें, क्षेत्रफल में बड़ा कौन सा है? तो कौन सा बताओगे भाई? चूरू बताओगे। क्षेत्रफल में बड़ा कौन सा है? चूरू। तो छोटा पूछ ले तो कौन सा है भाई? खेरतल तिजारा है। इसी प्रकार अपन आगे चलें तो हरियाणा के अपने राजस्थान को टच, यानी राजस्थान के तो 8 कर गए लेकिन हरियाणा के भी तो टच करेंगे। तो कितने जिले टच करेंगे? 7 जिले। और 7 जिलों के लिए मैंने कहा था, अपन ने देखा था कि अपना बच्चा टिप्पण लेके जाता है स्कूल में, लेकिन वो क्या है कि रेवड़ी खुद नहीं खाता, मैडम ही खा जाती है। तो जब बच्चा वापस आता है तो वो बच्चा अपने को कहता है वो याद करना है, और वो क्या कह रहा है कि पापा मैडम जो है ना वो सिर्फ जैसे मैं और कुछ भी लेके जाता हूं, आलू के पराठे या कुछ भी लेके जाता हूं तो वो तो नहीं खाती है, लेकिन रेवड़ी जब भी लेके जाता हूं तो वो रेवड़ी खा जाती है। तो उसके बारे में जो कहता है वो याद करना है। और बच्चा कह रहा है अपने को कि भाई पापा मैम भी सिर्फ रेवड़ी खाती है मेरे टिफिन से और कुछ भी नहीं खाती है। समझ में आ जाएगी? तो मैम भी सिर्फ क्या खाएगी? रेवड़ी। तो मे का क्या हो जाएगा? मेवात। और मेवात का पुराना नाम अपन देखें तो क्या देखते हैं अपन? नू है। इसके बाद अपन देखें मैं का क्या हो जाएगा? महेंद्रगढ़। बी का भिवानी, सी का सिरसा, फै का फतेहाबाद, रेवड़ी का रेवाड़ी और ई का हिसार। अब अपन देखते हैं कि जो हरियाणा के 7 जिले हैं उनमें सर्वाधिक सीमा राजस्थान के साथ कौन सा जिला लगाएगा? तो कौन सा लगाएगा भाई? महेंद्रगढ़। सर्वाधिक सीमा कौन लगाएगा? महेंद्रगढ़ लगाएगा। जब सर्वाधिक महेंद्रगढ़ लगा रहा है तो न्यूनतम भी तो कोई ना कोई लगाएगा, और न्यूनतम कौन लगाएगा? फतेहाबाद लगाएगा। इसके बाद अपन देखें कि इन जिलों में अगर सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा अपने जो सीमा पर स्थित जिलों को देखें तो हरियाणा का कौन सा जिला बनेगा रे भाई? भिवानी। तो सबसे छोटा कौन बनेगा? रेवाड़ी। क्लियर हो जाएगी यहां तक? फिर इसके बाद अपन देखते हैं, इसके बाद अपन आगे आए यूपी में। तो और यूपी में अपन ने एक कहानी देखी कि यूपी में क्या है? आम प्रसिद्ध है। और आम का क्या है कि आम का रस बनता है, अमरस जिसे अपन कहते हैं। वो डीग में क्या है, उसको एक दुकानदार है डीग का, वो क्या है गिलास में भरता है और फिर उसको डोल देता है। क्या कर देता है? गिलास में भरता है और क्या करता है? डोल देता है। तो वो अपने को याद करना है कि अपन देखें कि यूपी के आम का रस, यूपी के आम का रस डीग में भरकर क्या करते हैं? डोलते हैं। पिलाते नहीं है, वो डोल देते हैं। याद हो जाएगा सबको? तो अपन देखें कि आ का क्या हो जाएगा? आगरा हो जाएगा। मैं का क्या हो जाएगा? मथुरा। तो ये राजस्थान के 2 जिले हैं। कौन कौन से? आगरा और मथुरा यूपी के। वो राजस्थान के जिलों को टच करते हैं, राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। कहां के हैं? यूपी के हैं। इसके बाद डीग, भरतपुर और धौलपुर राजस्थान के 3 जिले ऐसे हैं जो यूपी के साथ सीमा बनाते हैं। अब अपन देखें कि आगरा जो है, आगरा सर्वाधिक सीमा बनाएगा, क्षेत्रफल में भी क्या है? बड़ा है। यानी राजस्थान के जो यूपी के जो राजस्थान को टच कर रहे हैं जिले, उनमें क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन सा है? आगरा है। और सर्वाधिक क्या बनाएगा? सीमा। तो न्यूनतम सीमा कौन बनाएगा भाई?
न्यूनतम सीमा अपने मथुरा बनाएगा और ये क्षेत्रफल में क्या है भाई, छोटा है। अब अपने राजस्थान के जिलों में देखें तो राजस्थान का भरतपुर जिला यूपी के साथ क्या बनाएगा, सर्वाधिक सीमा बनाएगा। तो न्यूनतम सीमा कौन बनाएगा, डीग बनाएगा। इसके बाद अगर सर्वाधिक क्षेत्रफल में अगर सबसे बड़ा जिला पूछ लिया जाए तो कौन सा है भाई, धौलपुर है। और छोटा जिला पूछ ले तो कौन सा है भाई, आपका डीग है। तो इस प्रकार अपन देखें, और यूपी के साथ जो अगर यूपी की जो सीमा है जो कितने किलोमीटर है भाई, 877 किलोमीटर। और अपन ये देखें कि यूपी का जो राजधानी मुख्यालय है वो राजस्थान के पड़ोसी राज्यों में सर्वाधिक दूर मुख्यालय है। ठीक है, इसके बाद अपन आगे कल चर्चा करेंगे, दो जो पड़ोसी राज्य बच गए अपने उस पर चर्चा करेंगे। और आपको ये चीज कह रहा हूं कि आराम से निश्चित रूप से आप धीरे धीरे पढ़ लें और इस चीज को ये सोचें कि आप ये 1 घंटे 2 घंटे जो क्लास लग रही है उसको ये मान के चलें कि भाई अपन कहीं ना कहीं कोचिंग कर रहे हैं। यानी आप इसको कंटिन्यूटी करने की कोशिश करें कि मतलब ये कंटिन्यूटी में आप ये मान के चलें कि लगभग लगभग कोचिंग चल रही है आपकी और आप वहां 2 घंटे पढ़ने के लिए जा रहे हो, क्योंकि पढ़ाने का तरीका लगभग वही है जो मैं क्लास में पढ़ाता हूं। ठीक है, ओके, बेस्ट ऑफ लक और जय हिंद जय भारत।